सावरकर का सच। यह हम सबके लिए दुख की बात है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत की आज़ादी के लड़ाई में रत्ती भर का योगदान नहीं हो, जिसने उसका विरोध किया हो, जिसके नेताओं ने शहीद आजम भगत सिंह तक की शहादत को कुछ युवाओं के आत्मप्रचार लिप्सा बताकर खारिज किया हो, जिसने स्वतंत्रता के दिन खुशी मनाने के बजाय काला झंडा फहराने और काला दिवस मनाने का आह्वान किया हो, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का काम कर रही है और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के अवसर आयोजित कर रही है। जाहिर है कि उनके पास कोई अपना स्वतंत्रता सेनानी है ही नहीं, इसलिए वे सावरकर विनायक दामोदर सावरकर को अपने सरकारी तंत्र और पालतू कोऑपरेटिव मीडिया के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही है कि सावरकर ने जवानी में क्रांतिकारियों को अपना आदर्श माना और अंग्रेजों का विरोध किया, जिसके लिए उन्हें काला पानी की सजा हुई, लेकिन उसी सावरकर ने माफ़ी मांगकर अपनी रिहाई करवाई और उसके बाद वे अंग्रेजों के सत्ता को बनाए रखने में ही लग गए। सावरकर के राजनीतिक जीवन के 3 चरण। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रवादी गुटों में शामिल होते हैं, विलायत जाते हैं, लंदन में इंडिया हाउस में रहते हैं, वहां भारतीय क्रांतिकारी समूहों में शामिल होते हैं। 1857 की क्रांति पर एक अच्छी किताब लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा इसलिए बन गई थी क्योंकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर लड़े थे। सावरकर यही नहीं रुकते, इस किताब के पेज 169 पर फिर लिखते हैं कि सन 1857 जैसी प्रचंड राज्य क्रांति हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व है। उसमें भी हिंदू मुसलमान अपने भाई भाई होने का रिश्ता पहचान कर हिंदुस्तान के लिए इकट्ठा होकर लड़ने लगे। यह दृश्य बहुत ही अपूर्व और आश्चर्यकारी था। इस प्रकार एक तरह से वह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन कर रहे थे और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के कारगर तरीके के तौर पर देख रहे थे, सामाजिक विषयों पर। लेकिन वे इस किताब में अपना पुरातन पंथी होने का परिचय देते हैं। वे रेलवे और मिशनरी स्कूल खोले जाने को भारत में इस्लाम और हिंदुओं पर हमला बताते हैं और इसके खिलाफ हिंदू मुसलमान दोनों की एकजुटता की बात करते हैं। फिर भी ब्रिटिश सत्ता द्वारा उन्हें 1910 में दी गई आजीवन कारावास की सजा तक उनके जीवन का यह चरण उनकी क्रांतिकारी रूप का चरण था। इसके बाद जैसे ही वे जेल यातनाओं से सहमते हैं और विचार से भटकते हैं, उनका दूसरा चरण जो माफीनामों का चरण है, वह 1911 में शुरू हो जाता है और 1936 तक चलता है। दिल्ली में बैठे वायसराय के जरिए जॉर्ज पंचम को भेजे गए बीडी सावरकर के 4 माफीनामों के अंशों की हिंदी में किए गए सरल भावानुवाद निम्नलिखित है। सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जैसा एक ईमानदार के रूप में मेरा जो रूपांतरण हुआ है, मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने पर उससे कहीं ज़्यादा हासिल होगा। केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है और इसलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहाँ लौट सकता है। मेरे प्रारंभिक जीवन के शानदार संभावनाएं बहुत जल्द ही धूमिल हो गई। यह मेरे लिए खेद का इतना दर्दनाक स्रोत बन गई है कि रिहाई एक नया जन्म होगा। आपकी यह दयालुता मेरे संवेदनशील और विनम्र दिल को इतनी गहराई से छू जाएगी कि मुझे भविष्य में राजनीतिक रूप से उपयोगी बना देगी। अक्सर जहां ताकत नाकाम रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है।
मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति में भाग नहीं लेने की शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह की प्रतिज्ञा के बिना भी खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं आने वाली वर्षों में शांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूँ। कुछ भी मुझे अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। खुद सावरकर ने कई सालों बाद यह स्वीकार किया कि इन माफीनामों को उन्होंने खुद लिखा था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ही यह चिट्ठियां लिखी थी। इन्हीं माफीनामों के चलते सावरकर, जिन्हें 50 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, 10 वर्षों में अंडमान निकोबार की जेल से बाहर आ गए। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद रिकॉर्ड इस सच को सामने ला देता है कि अंडमान के जेल में सावरकर कभी भी वहां बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ नहीं रहे। अंडमान के जेल में 498 राजनीतिक बंदी थे और जब भी उन्होंने भूख हड़तालें की और इन भूख हड़तालों के दौरान 7-8 शहीद भी हो गए, सावरकर ने उनका साथ नहीं दिया। वे बार बार चिट्ठी के बाद चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों को भरोसा दिला रहे थे कि मैंने अतीत में बहुत गलती की और मैंने अपने शानदार भविष्य को तबाह कर दिया। ब्रिटिश सरकार अच्छा काम कर रही है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो जो क्रांतिकारी मुझे आदर्श बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब हथियार डाल देंगे। सावरकर के जीवन में आए बड़े रूपांतरण का सबक ये है कि सही विचार ही मनुष्य को साहसी और मानवीय, उत्साही और क्रांतिकारी बनाता है। मानवता विरोधी विचार से जुड़ते ही एक क्रांतिकारी भी खुद को सावरकर बना डालता है। इन माफीनामों के बाद मई 1921 में सावरकर को अंडमान से रत्नागिरी जेल लाया गया, जहां 1924 में जेल से रिहा कर उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। 1924 में ही जब वह अंडमान से छूटकर निकले थे, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर नाम की एक किताब प्रकाशित हुई, जिसके लेखक चित्रगुप्त थे। इसमें उनका भरपूर गुणगान किया गया और यह बताया गया कि वो कितने बहादुर थे। इस किताब के जरिए एक असाधारण नायक और वीर की छवि बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। इस किताब का दूसरा संस्करण सावरकर की मृत्यु के 2 दशक बाद 1987 में वीर सावरकर प्रकाशन द्वारा छापा गया। इस संस्करण की प्रस्तावना में प्रकाशक रविंद्र रामदास ने यह खुलासा किया कि लेखक चित्रगुप्त और कोई नहीं, स्वयं सावरकर ही थे। उन्होंने ही इस छद्म नाम से अपने को वीर साबित करने के लिए यह किताब लिखी थी। मई 1934 में बम्बई में एक अंग्रेज फौजी पर गोली चलाने के एक मामले में सावरकर की फिर गिरफ्तारी हुई। यह गोली बामन राव चौहान ने चलाई थी और उनके साथ गजानन दामले को भी पकड़ा गया। इस मामले में पकड़े जाने के बाद 8 मई 1934 को उन्होंने रत्नागिरी जेल से फिर चिट्ठी लिखी और इन दोनों के साथ किसी भी तरह का संपर्क होने से साफ इनकार कर दिया। इस चिट्ठी में उन्होंने यहाँ तक लिखा कि मैं सारी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना बंद करने को तैयार हूँ। आइंदा सरकार के पूर्व अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। 1934 में पूरी तरह मुक्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार से उन्हें 60 रुपये महीने की पेंशन भी मिलती रही, जिसे बढ़ाने के लिए रत्नागिरी कलेक्टर को उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी। 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। यहीं से उनके जीवन का तीसरा चरण शुरू होता है, जो उनकी मौत के साथ समाप्त हुआ। इस चरण में अंग्रेजों को लिखे अपने माफीनामा में जो वायदे किए थे, उन्हें पूरी आज्ञाकारिता के साथ सावरकर ने निभाए। याद रखने वाली बात यह है कि यह उस समय की बात है जब भारतीय आवाम के जबरदस्त उभार के कारण अंग्रेज हुक्मरानों के लिए सबसे कठिन समय था। इस दौर में ही भगत सिंह जैसे युवा हिंदुस्तानी आवाम की आवाज़ बहरों को सुनाते सुनाते फांसी के सज़ा को सहर्ष स्वीकार कर रहे थे। बिस्मिल्लाह और अशफाकुल्लाह खान फांसी के फंदे चूम रहे थे। पूरा देश उबाल पर था। तब सावरकर और उनका
कुनमा देश भर में हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के साथ साथ अंग्रेजों का रास्ता और आसान कर रहे थे। क्रांतिकारी यशपाल अपनी संस्मरणात्मक किताब सिंहावलोकन में बताते हैं कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें सावरकर के पास कुछ मदद मांगने के लिए भेजा। उनसे सावरकर के बड़े भाई बाबा राव, जो आरएसएस के संस्थापकों में से एक हैं, उनसे साफ कहा कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वे अंग्रेजों के साथ देने के लिए तैयार है तो वह उनके संपर्क सूत्र बनने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे जिन्ना की हत्या करने के लिए तैयार है तो उन्हें हथियार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जब इस बातचीत की रिपोर्ट यशपाल ने चंद्रशेखर आजाद को दी तो उन्होंने सावरकर को भला बुरा कहा। भारत विभाजन और सावरकर। इसी दौर में सावरकर ने दो राष्ट्र का सिद्धांत को भी प्रचारित करने का काम किया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में 1938 और 1939 में दिए अपने भाषणों में उन्होंने वह कुख्यात द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, जिसका मतलब हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाना था। सावरकर वे पहले नेता थे जिन्होंने इस बात को वैचारिक आधार दिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रह सकते और धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के निर्माण की बात की। सावरकर के इस आह्वान के 2 साल बाद 1940 में मुस्लिम लीग के मंच से मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राष्ट्र की इस मांग को प्रतिध्वनित किया था। सावरकर का हिंदुत्व। 1923 में रत्नागिरी जेल में सावरकर ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तिका को लिखा, जिसमें इस शब्द का पहला इस्तेमाल मिलता है। यही पुस्तिका 1928 में हिंदुत्व हु इज ए हिंदू यानी हिंदुत्व हिंदू कौन है के नाम से छापा गया। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार अपनी प्रीति भूमि एवं पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू है। सावरकर ने पुण्य भूमि और प्रीति भूमि या मातृभूमि में अंतर किया और यह माना कि जो हिंदू नहीं है वह भारत को अपना राष्ट्र नहीं मान सकता है। मुस्लिम, ईसाई, यहूदी आदि जिनकी पुण्य भूमि दूसरे देशों में है, उनका असली राष्ट्र भारत नहीं है। इस तरह उन्होंने धर्म राष्ट्रीयता का आधार माना। सावरकर ने यह भी माना कि जिस हिंदुत्व की बात वह कर रहे हैं वह एक राजनीतिक अवधारणा है, उसका हिंदू धर्म या उसकी परंपराओं से कोई रिश्ता नहीं है। सावरकर जिस हिंदुत्व को धार्मिक नहीं एक राजनीतिक अवधारणा बताते हैं और उसकी बुनियाद पर एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, वह राष्ट्र किस तरह का होगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर लिखे अपने एक लेख में वे कहते हैं कि हमारे हिंदू राष्ट्र में वेदों के बाद मनुस्मृति सबसे पवित्रतम धार्मिक ग्रंथ है। इसमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के मार्गदर्शक नैतिक सिद्धांत, आचार और विचार समाहित है। यह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष के आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को सूत्रबद्ध करती है, नियमों से बांधती है। आज भी मनुस्मृति लाखों हिंदुओं के रोजमर्रा की जिंदगी का नियम और विधान बनी हुई है। मनुस्मृति आज का हिंदू कानून और विधान है। इस हिंदू राष्ट्र के निर्माण में उनके आदर्श कौन थे और इसे स्पष्ट करते हुए सावरकर कहते हैं कि जर्मनी और इटली नाजी और फासिस्ट जादू की छड़ी से जिस आश्चर्यजनक तरीके से बेहतर हुए हैं, बढ़े हैं और शक्तिशाली हुए हैं, अकेला एक यही तथ्य साबित करने के लिए काफ़ी है कि विचारधाराएं उनकी सेहत की ज़रूरतों के हिसाब से सबसे सही टॉनिक था। इसी समझदारी को बाद में गोलवलकर ने अपनी किताब हम और हमारी राष्ट्रीयता में और ज़्यादा निर्लज स्पष्टता के साथ लिखा है। यह वही किताब है जिसे आरएसएस लिखा पढ़ी में स्वीकार करने से बचता है, किंतु उसी में लिखे पर चलता है। मगर कुछ मामलों में सावरकर का हिंदुत्व वाला राष्ट्र भारत ही नहीं, किसी भी सभ्य समाज के बुनियादी मूल्यों
धारणाओं, यहाँ तक कि बर्बरतम राजाओं से भी आगे जाता है। वे खुलेआम स्त्रियों के साथ बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान करते हैं। स्त्रियों को सम्मान देने की समझ को मूर्खता और कायरता बताते हैं। इसके लिए वे धार्मिक परंपराओं, यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी को भी धिक्कारने से नहीं चूकते। वे लिखते हैं कि हम अभी भी शिवाजी और चिम्माजी के उन नेक कार्यों को गर्व से याद करते हैं जब उन्होंने कल्याण के मुसलमान सूबेदार के पुत्रवधू और बसीन के पुत्रकाल सूबेदार के पत्नी को ससमान वापस कर दिया था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि ऐसा करते हुए न शिवाजी को न चिम्माजी को उन हजारों हिंदू स्त्रियों के याद नहीं आई जिन पर मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी और अलाउद्दीन खिलजी और कईयों ने अनेक जुल्म सितम ढाए, उनका अपमान किया और उनका बलात्कार किया। क्यों देश के कोने कोने तक गूंजती लाखों पीड़ित हिंदू औरतों के चीख और करुणा पुकार शिवाजी और चिम्माजी अप्पा के कानों तक नहीं पहुंचे। नारी संबंधी विकृत धार्मिक विचारों के प्रचलन के चलते न तो शिवाजी न ही चिम्माजी को मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा कर पाए। अंततः हिंदू समुदाय के लिए यह बहुत घाटे का सौदा साबित हुआ। इतना ही नहीं, सावरकर सती प्रथा के मुखर समर्थक थे। सती प्रथा को गैर कानूनी बताने पर उन्होंने कहा कि यह गलत है और हिंदू आदर्शों के बेदबी है। गांधी हत्याकांड, आज़ादी के बाद नए आज़ाद देश को अस्थिर करने की साजिशें रचने से भी सावरकर और उनका कुनबा बाज नहीं आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 महीने में ही देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसमें बीडी सावरकर भी मुजरिम थे। संदेह का लाभ देकर उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे और अन्य द्वारा लिखी गई किताबों में दिए गए प्रमाणों से सावरकर की लिप्तता प्रमाणित हुई। सावरकर की विचारधारा से पैदा खतरा। आरएसएस और उसके संघ परिवार के लिए सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नायक, यहाँ तक कि गांधी के बराबर के नायक के रूप में पेश करने की साजिश को समझना जरूरी है। उनके पूरे परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी है ही नहीं। इसलिए अपने जीवन के पहले चरण के सावरकर को, जो 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के लेखक थे, क्रांतिकारी थे, साम्राज्यवाद विरोधी थे और अंडमान में काला पानी काटने के लिए सजागता थे, उनको अपने नायक के रूप में वे देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन लगाव उनका दूसरे और तीसरे चरण के सावरकर के साथ है। अंग्रेजों के सेवक, माफीवीर सावरकर और 2 राष्ट्र व हिंदुत्व की विचारधारा की इजाद करने वाले सावरकर के साथ है। संघ के संचालक गोलवलकर ने इसी सावरकर की हिंदुत्व के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाने की परियोजना तैयार की थी, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक हम और हमारे राष्ट्रीयता में है। यही नहीं, 1949 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद आज़ाद भारत का संविधान पारित किया गया था, तो आरएसएस के 2 शीर्ष नेताओं गोलवलकर और हेडगेवार ने लिखा कि यह संविधान उन्हें स्वीकार नहीं है। वे तो मनुस्मृति को ही भारत का न्याय शास्त्र मानते हैं। निश्चित तौर पर एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष समानता पर आधारित भारत को आरएसएस और उनके द्वारा संचालित मोदी सरकार एक मनुवादी हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने पर तुली हुई है। अपनी इस परियोजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए वह सावरकर के जीवन और सोच के तमाम पहलुओं का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सावरकर का सच समझना होगा, सजग रहना होगा, जागृत करना होगा।